इन खबरों के साथ मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस से पहले रन फॉर योग कार्यक्रम में शामिल हुए हैं। घंटाघर के MKP चौक पर आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री धामी भूत के साथ विचार विमर्श उन्होंने किया है। इस मौके पर मुख्यमंत्री धामी ने कहा है कि प्रधानमंत्री मोदी के दिशा निर्देश पर उत्तराखंड में विकास को गति मिल रही है और जा रहा राशि रोड बनकर से पूरी हो जाएगी। इस मौके पर मुख्यमंत्री है कि 2000 में जब हम राज्य की जयंती वर्ष मनाएंगे उस समय हम देश के श्रेष्ठ राज्यों में कैसे आएं, उसके लिए हमने सभी सरकारी विभागों को रोड मैप बनाने के लिए कहा है। आपको बताते चलें कि उत्तराखंड में 8वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की तैयारियां पूरी हो गई हैं और इस आयुष मंत्रालय भारत सरकार द्वारा प्रदेश की 75 हेरिटेज स्थलों पर अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कार्यक्रम का आयोजन करने के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही आयुष मंत्रालय भारत सरकार के नैनीताल, केदारनाथ धाम और हर की पौड़ी, हरिद्वार को राष्ट्रीय महत्व के उन 75 विशिष्ट स्थानों में चिन्हित किया गया है जिसमें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का कार्यक्रम भारत सरकार के स्तर से आयोजित किया जा रहा है। इस कार्यक्रम में 2000 लोगों के शामिल होने की उम्मीद है। इसके अलावा मुख्यमंत्री धामी आज चमोली नगर पालिका परिषद के गोपेश्वर में शपथ ग्रहण समारोह में शिरकत करेंगे। इस शाम को मुख्यमंत्री धामी ऋषिकेश के परमार्थ निकेतन जाएंगे। और हमारे साथ जुड़ चुकी हैं हमारी एसोसिएट एडिटर राजधानी देहरादून से ज्योत्सना आपसे जानना चाहेंगे कि मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन में जिस एलिवेटेड रोड का जिक्र किया है जो दिल्ली से देहरादून राजधानी को लिंक करेगी, वो रोड कब तक बनकर तैयार होगी? देखिए अनुज, आप जानते हैं कि केंद्रीय परिवहन सड़क मार्ग राष्ट्रीय राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी कई बार इस बात को कह चुके हैं कि आने वाले वक्त में देहरादून से दिल्ली का सफर 2 से ढाई घंटे का हो जाएगा। बाई एयर जर्नी में ज्यादा टाइम लगेगा और बाई रोड जर्नी में कम टाइम लगेगा। उसी रोड की बात मुख्यमंत्री है। इसमें कह सकते हैं कि जो एक्सरसाइज है वो चल रही है। आप भी जानते हैं कि जो नया हाईवे बना है उसमें काफी सुगम यात्रा हो गई है। चाहे आप से दिल्ली एक्सप्रेस हाईवे की बात करें, उससे आगे भी जो मार्ग है देहरादून के लिए कहें या हरिद्वार के लिए कहें, वो काफी अच्छा हो गया है। इसी तरीके से इसे और शॉर्ट करने की जो कार्रवाई चल रही है और केंद्र सरकार का प्रपोजल है, ये राज्य सरकार का नहीं है, केंद्र सरकार की योजना है। और इसी योजना के तहत क्योंकि बार बार ये बात सामने आ रही है कि अगर राजधानियों को एकदम केंद्रीय राजधानी से जोड़ा जाएगा यानी स्टेट की राजधानी को, तो ये इकोनॉमिक कॉरिडोर भी बनेंगे, यानी कि व्यापार भी होगा। व्यापार तभी हो पाएगा जब मैक्सिमम टूरिस्ट आएंगे, कनेक्टिविटी अच्छी होगी। तो उसी के तहत ये प्रोजेक्ट है और आने वाले समय में कह सकते हैं कि हालांकि इसका 2024 रखा गया है, लेकिन अभी अनुज हमको थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा कि ये जब बनकर तैयार हो जाएगा तब आपको भी शायद उत्तराखंड आने में 2 घंटे का टाइम लगेगा और हम लोगों को भी नोएडा या दिल्ली आने जाने में 2 घंटे का टाइम लगेगा। जी बिल्कुल बिल्कुल ज्योत्सना, आप ठीक कह रही हैं। ज्योत्सना, कल अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है, किस तरह की तैयारियां आप उत्तराखंड में देख पा रही हैं? देखिए, उत्तराखंड में आप जानते हैं कि योग नगरी हरिद्वार और ऋषिकेश को माना जाता है। ऋषिकेश तो सालों साल से योग नगरी रही है। अगर हम देवभूमि की बात करें तो देवी देवताओं से लेकर और साधु संतों ने भी यहाँ पर योग किए हैं और हमारे प्रधानमंत्री तो इसके प्रत्यक्ष उदाहरण है, जिन्होंने योग के माध्यम से कह सकते हैं कि ये सफलता भी प्राप्त की है और उनके जीवन में योग का बड़ा महत्व है। इसीलिए उन्होंने योग को एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान भी दिलवाई और आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जा रहा है। प्रधानमंत्री ने उत्तराखंड में ही अपनी योग साधना की है और लगातार की है। ये अपने आप में एक कह सकते हैं कि प्रधानमंत्री उत्तराखंड के लिए ब्रांड एम्बेसडर हैं। हालांकि वो देश के ही नेता हैं।
उत्तराखंड की बात करें तो प्रधानमंत्री खुद यहाँ पर एक बार अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पे आए थे। FRI में वो कार्यक्रम था, उसमें खुद वो मौजूद रहे। इस बार का जो मुख्य कार्यक्रम है वो ऋषिकेश में परमार्थ निकेतन में आयोजित किया जा रहा है। मुख्यमंत्री उसमें खुद मौजूद रहेंगे। प्रदेश भर में लगातार कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं और खास तौर पर तैयारी की गई है, चाहे वो ITBP के लोग हैं जो उच्च हिमालयी क्षेत्र में योग करेंगे, चाहे आर्मी के लोग हैं, IMA से लेकर सीमा पर जो मौजूद लोग हैं वो अलग योग करेंगे। और आज योग के लिए हर जगह एक दौड़ भी लगाई गई, यानी कि एक मोटिवेट किया गया कल के लिए और एक माहौल बनाया जाता है, जो कि कल इतना बड़ा इवेंट है उसमें मैक्सिमम लोग जुड़े, मुख्यमंत्री खुद दौड़े हैं उसमें और इस तरीके के आयोजन हर जगह पे हुए। अगर हरिद्वार की बात करूं तो मुझे अभी जानकारी मिली है कि वहां पर योग गुरु बाबा रामदेव ने भी कुछ इस तरीके का आयोजन किया, वो भी उसमें शामिल हुए। वो योग गुरु हैं, पतंजलि में योग साधना के लिए दूर से देश विदेश से लोग आते हैं। तो कुल मिला के उत्तराखंड में बहुत एक उत्साह है। फिलहाल मौसम भी साथ दे रहा है और उससे बड़ी बात यह है कि योग जिस तरीके से धीरे धीरे प्रचारित हुआ है, उत्तराखंड में आर्थिकी का भी एक बड़ा आधार अब योग बनता जा रहा है। अनुज जी, ज्योत्सना आप बनी रही है हमारे साथ।